Hello students, Namaste. Today we will do chapter first of book Vistas, that is the third level, and it is written by Jack Finney. So to understand the chapter completely, please see the video till the end. और अगर आपको चैप्टर में कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दे देना। कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए, चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए तो दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एग्ज़ाम का टाइम है इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, एक बार में ही समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर वन, द थर्ड लेवल, एंड इट इज रिटन बाय जैक फिने। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ऑथर। ऑथर फुल नेम इज वाल्टर ब्रैडन जैक फिने। जो चैप्टर है वो उसके राइटर हैं वो जैक फिने हैं, जिनका पूरा नाम है वाल्टर ब्रैडन जैक फिने। ही इज एन अमेरिकन नावलिस्ट। वो एक अमेरिका के नावलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले हैं। उनकी जो मेन वर्क है उनका लिखने का, दैट इज साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर्स। वो मेनली साइंस फिक्शंस और थ्रिलर्स के बारे में ही लिखते हैं। एंड ही अटेंडेड नोक्स कॉलेज इन गेलबर्ग इन इलिनॉइस। और 1950 में इन 1950 ही मूव टू कैलिफोर्निया। एंड हिज मोस्ट फेमस नावल इज टाइम एंड अगेन, एंड द थर्ड लेवल चैप्टर इज पब्लिश्ड इन 1950। सो जैक फिने जो है वो एक अमेरिकन फेमस नावलिस्ट हैं, और उनका जो मेन काम होता है, मेन वो टाइम ट्रेवल्स से रिलेटेड ही चीज़ें लिखते हैं और साइंस फिक्शन से लिखते हैं, लिखते थे। सो आगे इनके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी स्टोरी है वो रिलेटेड टू टाइम ट्रेवल है, जिसके बारे में भी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। सो नाउ डिस्कस अबाउट द चैप्टर। द थर्ड लेवल इज अबाउट द हार्श रियलिटीज ऑफ वार। जो थर्ड लेवल चैप्टर है वो युद्ध की कड़वी सच्चाइयों के बारे में, हार्श रियलिटीज के बारे में है। ए मैन नेम्ड चार्ली, एक आदमी जिसका नाम चार्ली है, रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच हैज ओनली टू लेवल्स। एक आदमी जिसका नाम चार्ली है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पहुंच जाता है, थर्ड लेवल पहुंच जाता है, बट जो स्टेशन है उसके केवल दो ही लेवल हैं, केवल टू लेवल्स हैं, बट वो थर्ड पर पहुंच जाता है। चार्ली जस्ट वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। चार्ली केवल जो अपने जीवन की कड़वी सच्चाइयां, हार्श रियलिटीज हैं, उनसे बचना चाहता है। सो ही वंडर्स इनटू द फैंसीफुल वर्ल्ड ऑफ 1894। इसलिए वो एक फैंसीफुल वर्ल्ड, एक काल्पनिक संसार में घूमता रहता है, और संसार में घूमता रहता है, उसका टाइम है 1894, मीन्स वो पास्ट में ट्रेवल करता है। बिकॉज इट वॉज हैप्पियर टाइम देन प्रजेंट, क्योंकि जो ये समय है वो अब प्रेजेंट समय से अच्छा समय है, हैप्पियर टाइम है। सो द थीम ऑफ द स्टोरी इज टाइम ट्रेवल बिटवीन मॉडर्न वर्ल्ड एंड द पास्ट। इसलिए जो थीम है स्टोरी का वो ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड और पास्ट के बीच में टाइम ट्रेवलिंग का है। बिकॉज चार्ली इज ट्रेवलिंग इन द पास्ट डेज। स्टोरी इज बेसिकली ब्लेंड ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन। जो उसकी स्टोरी है वो रियलिटी, सच्चाई का, और इमेजिनेशन मतलब कल्पना का एक मिक्सचर है। So, a 31-year-old man named Charlie, who always loses his way. So, एक 31-year-old person है जिसका नाम है चार्ली, वो हमेशा ही अपने रास्ते भूल जाता है। One day, he loses his way and reaches the third level of Grand Central Station. एक दिन वह अपना रास्ता भूल जाता है और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। कहाँ पर है ये? इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर। वो थर्ड लेवल पहुंच जाता है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, मीन्स उसके दो ही लेवल हैं, लेकिन वो तीसरे पर पहुंच जाता है। ही सीज देयर स्मॉल रूम्स। अब वो वहां पर क्या देखता है? स्मॉल रूम्स, छोटे कमरे, फ्यूअर टिकट विंडोज, कुछ टिकट की खिड़कियां, वुड मेड इंफॉर्मेशन बूथ, डिम एंड फ्लिकरिंग गैस लाइट्स, ब्रास स्पीटून्स। स्पीटून्स होता है थूकदान, जिसमें थूकते हैं, तो ब्रास के बने हुए, मेटल के बने हुए थूकने के वहां पर डस्टबिन टाइप थूकदान रखे हुए थे। पीपल हैव पॉकेट वॉचेज। लोगों के पास पॉकेट वॉच थी, जैसे हम हाथ पे बांधते हैं, लोग पहले जेब में रखते थे। सो ए बॉय सेलिंग द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड। और एक लड़का जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा है, जिस न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड। चार्ली रियलाइजेस दैट ही हैज रीच्ड द पास्ट। अब चार्ली को ये एहसास होता है, रियलाइज होता है कि वो पास्ट में पहुंच गया है। उसने, जो लड़का न्यूज़पेपर देख रहा है, उस न्यूज़पेपर को देखा, उसके ऊपर डेट देखी, तो उसको पता चला कि ये तो पुरानी डेट का न्यूज़पेपर है। तब उसको पता चलता है कि आई हैव रीच्ड इन द पास्ट। ही वांट्स टू बाय टू टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग विद हिज मॉडर्न करेंसी। वो गेल्सबर्ग के लिए दो टिकट खरीदना चाहता है अपनी मॉडर्न करेंसी से। मीन्स वो पास्ट में स्लिप कर गया है, लेकिन उसके पास जो भी सामान है, जो भी पैसे हैं, वो सभी मॉडर्न है।
द बुकिंग क्लर्क थिंक्स दैट दीज आर फेक। जो बुकिंग क्लर्क है वो सोचता है कि जो ये करेंसी है ये नकली है। चार्ली टॉक्स टू हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। अब चार्ली किससे डिस्कशन करता है? अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, एक मनोचिकित्सक हैं, उससे इस बारे में डिस्कस करता है कि वहां पर थर्ड लेवल है। बट ही डज नॉट एग्री, लेकिन वो इससे सहमत नहीं होता कि वहां पर थर्ड लेवल भी है। ही थिंक्स दैट चार्ली हैज बीन डे ड्रीमिंग। वो ये सोचता है कि चार्ली जो है वो दिन में सपने देख रहा है, वो एक डे ड्रीमर है। तो ये सोच करके उससे वो एग्री नहीं करता है। उसका साइकेट्रिक फ्रेंड जो है वो उससे एग्री नहीं करता है। बट चार्ली वांट्स टू गो बैक इन गेल्सबर्ग इन 1894। लेकिन चार्ली वापस गेल्सबर्ग 1894 में गेल्सबर्ग जाना चाहता है। सो ही बाय ओल्ड करेंसी ऑफ $200, इसलिए वह $200 की ओल्ड करेंसी खरीदता है। बट इन द मीन टाइम हिज फ्रेंड सैम मैनर डिसअपियर्स। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि उसका फ्रेंड है जिसका नाम है सैम मैनर, वो लापता हो जाता है। वन डे, एक दिन क्या होता है, चार्ली फाइंड्स एन इनवलप। चार्ली को एक लिफाफा मिलता है और फर्स्ट डे कवर, जो कि फर्स्ट डे कवर है, विच ही हैड नॉट सीन बिफोर, जिसको इसने पहले कभी नहीं देखा है। इट हैड बीन सेंड टू हिज ग्रैंडफादर्स एड्रेस, जो कि उसके दादाजी के ग्रैंडफादर के एड्रेस पर भेजा गया है। ऑन जुलाई 1894, जुलाई 1894 को वो भेजा गया है। ए 6 सेंट डल ब्राउन स्टैम्प वाज ऑन इट। एक 6 सेंट की जो डल ब्राउन स्टैम्प है उसके ऊपर लगी हुई है। इन दिस इनवलप, इस इनवलप के अंदर क्या है? देयर वाज ए लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम। इस स्टैम्प, इस इनवलप के अंदर एक लेटर है जो कि उसके फ्रेंड सैम ने चार्ली को लिखा है। फ्रॉम दिस लेटर चार्ली कम्स टू नो दैट सैम हैज स्लिप्ड इनटू द पास्ट। उसको पता चलता है कि जो सैम है वो पास्ट में पहुंच गया है। एंड रीच्ड गेल्सबर्ग इन 1894, और गेल्सबर्ग में पहुंच गया है कौन से साल में? 1894 में। ये वही ईयर है जहां पर चार्ली खुद जाना चाहता था गेल्सबर्ग में, वो इसी साल में वहां पर जाना चाहता था। इन द एंड चार्ली रिवील्स, और अंत में चार्ली रिवील्स इन पर्दा उठाता है, दैट सैम इज हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, कि सैम उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है। who was not accepting the existence of थर्ड लेवल, जो कि थर्ड लेवल की एग्जिस्टेंस को, थर्ड लेवल की वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहा था। ये उसका वही फ्रेंड है। सो यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी फर्स्ट डे कवर। अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर ये होता है कि जिन लोगों को स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी होती है वो क्या करते हैं, फर्स्ट डे पर स्टैम्प खरीदते हैं और उसको एक इनवलप पे लगा करके, इनवलप के अंदर कुछ खाली कागज के टुकड़े डाल के खुद को ही वो पोस्ट कर देते हैं और उसको कभी नहीं खोलते हैं। बस उसके ऊपर जो पोस्ट स्टैम्प के ऊपर जो पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प लगी होती है डेट की, उससे पता चलता है कि ये किस डेट को लॉन्च हुई थी और ये फर्स्ट डे था और मैंने ये अपने आप को भेजी थी। ये इस तरीके से उसको मालूम पड़ता है, जिसको हम फर्स्ट डे कवर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है चार्ली। चार्ली इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ही हैज अ हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। उसकी जो हॉबी है वो स्टैम्प कलेक्शन की है। ही इज एन इमेजिनेटिव पर्सन। वो एक इमेजिनेटिव पर्सन है, मीन एक काल्पनिक व्यक्ति है। ही इज अ विक्टिम ऑफ स्ट्रेस एंड फियर। वो स्ट्रेस, तनाव और डर का शिकार है, मतलब वह डरा हुआ और तनाव से भरा हुआ है। एंड वांट्स टू रन अवे फ्रॉम रियलिटी, और जो रियलिटी सच्चाई से वो भाग जाना चाहता है। ही इज 31 ईयर ओल्ड मैन। उसकी जो एज है वो 31 ईयर ओल्ड है, 31 ईयर है। हु ऑलवेज लॉसेज हिज वे, जो कि हमेशा ही अपना रास्ता भूल जाता है। वन डे ही लॉसेज हिज वे एंड रीच द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। एक दिन अपना रास्ता भूल जाता है और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि न्यूयॉर्क में, वहां पहुंच जाता है, उसके थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। ही सीज देयर द रूम्स आर स्मॉल। वो वहां देखता है कि वहां पर कमरे छोटे हैं। एंड पीपल आर वियरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ्स, और लोगों ने पुराने कपड़े, पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए हैं। चार्ली रियलाइज दैट ही हैज रीच द पास्ट। चार्ली को रियलाइज होता है, एहसास होता है कि वो पास्ट में पहुंच गया है। चार्ली टॉक्स अबाउट दिस विद हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम। चार्ली इसके बारे में अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, एक मनोचिकित्सक उसके दोस्त है जिसका नाम है सैम, वो उससे बात करता है। सैम थिंक्स दैट चार्ली हैज बीन डे ड्रीमिंग। वो सोचता है कि चार्ली जो है वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, मीन्स दिन में सपने देख रहा है। एंड वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड, और जो संसार की सच्चाई है उससे बचने की कोशिश कर रहा है। सो वी कैन से दैट चार्ली इज टेंगल्ड बिटवीन द रियलिटी एंड इमेजिनेशन।
सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चार्ली जो है वो रिलेटिव और इमेजिन के बीच में फंसा हुआ है। मीन्स वास्तविकता और उसकी कल्पना जो है उन दोनों के बीच में उलझन में फंसा हुआ है वो। सो स्टूडेंट्स अभी करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। वैसे तो इसकी समरी और करेक्टर के अंदर जो हमने समरी और इसका करेक्टर किया है उसके अंदर जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी कवर अप हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम अपने नॉलेज टेस्ट के लिए एक बार इनको कर लेते हैं। इसको आप लोग जरूर देखें, जरूर सुने, पता चल जाएगा कि आपको चैप्टर के अंदर से कुछ भी जो रह गया कंफ्यूजन है तो उससे दोबारा डिस्कशन करने की जरूरत है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। So first is, who is the writer of third level? That is Jack Finney. Who was Sam in the third level? Sam is psychiatrist and Charlie's friend. जो चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसका नाम है सैम। हु वाज चार्लीज वाइफ? दैट इज लोइसा। चार्ली की जो वाइफ है उसका नाम है लोइसा। व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? ए न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट। एक स्टैम्प जिसके ऊपर पोस्ट मार्क और डेट होती है उसको हम फर्स्ट डे कवर कहते हैं। व्हाट हैपन वन डे व्हेन चार्ली इज इन हरी टू कैच द ट्रेन? एक दिन चार्ली जब जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने जा रहा था, जल्दी में था, तो उसके बाद क्या होता है? ही हैज रीच द थर्ड लेवल, वह तीसरे लेवल पर पहुंच जाता है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बूथ एट द एंड एट द थर्ड लेवल मेड ऑफ? जो इंफॉर्मेशन बूथ हैं वो किस चीज के बने हुए थे? वो वुड, लकड़ी के बने हुए थे वहां पर। हाउ डज चार्ली मेक श्योर दैट ही हैज रीच द पास्ट? अब चार्ली को कैसे पता चलता है कि वो पास्ट में पहुंच गया है? अभी हमने समरी में पढ़ा था कि वहां पर एक न्यूज़पेपर, एक लड़का न्यूज़पेपर बेच रहा था जिसका नाम था द वर्ड। सो द वर्ड न्यूज़पेपर के ऊपर चार्ली जो है वो डेट देखता है, जिससे पता चलता है कि मैं पुराने समय में पहुंच गया हूँ। सो ही सीज द डेट ऑन द करंट न्यूज़पेपर। वो वहां पर न्यूज़पेपर के ऊपर डेट देखता है। When Charlie knows that he has slipped into the past, where does he want to go? जब उसको पता चलता है कि वो पास्ट में चला गया है तो वो कहाँ जाना चाहता है? गेल्सबर्ग इलिनॉइस। तो वह कहाँ जाना चाहता है? गेल्सबर्ग में, जो कि इलिनॉइस के अंदर है, वहां पर वो जाना चाहता है। और कौन से सन में? 1894 में, 1894 में जाना चाहता है। When did Charlie live in गेल्सबर्ग? चार्ली गेल्सबर्ग में कब रहता था? अपने बचपन में, अपने चाइल्डहुड के अंदर वो गेल्सबर्ग में रहता था। This we have already discussed that Charlie want to go in Galesburg in 1894. So does the central station have third level? No, the central station have only two levels. Why was the narrator seeing this third level? अब narrator को ये third level क्यों दिखाई देता है? Because of stress and anxiety in his mind. How did Charlie reach the third level? Charlie third level पहुंचता कैसे है? In his fantasy, अपनी कल्पनाओं में he takes a subway, अब एक subway ले लेता है और वहां पर पहुंच जाता है। Why does Charlie want to visit Galesburg? अब वो गेल्सबर्ग विजिट क्यों करना चाहता है? To escape from the troublesome world, जो परेशानी से भरा हुआ संसार है वो उससे बचना चाहता है, इसलिए वो वहां जाना चाहता है। What did Charlie find in his stamp collection? अपनी स्टैम्प कलेक्शन में उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है वहां पर एक फर्स्ट डे कवर। What was Sam invited for according to the letter? उस लेटर के अकॉर्डिंग सैम ने उसको किस चीज के लिए इनवाइट किया है? ए लेमोनेड पार्टी, एक लेमोनेड पार्टी के लिए इनवाइट किया है। हुज सिग्नेचर वर देयर ऑन द लेटर? लेटर के ऊपर किसके सिग्नेचर थे? दैट वाज सैम सिग्नेचर, उसके ऊपर सैम के सिग्नेचर थे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और होपफुली जो एग्जाम में आएगा उससे आपको हेल्प मिलेगी और आपको कंसेप्ट, ये पूरा चैप्टर है ये क्लियर हो गया होगा। आगे और आगे के लिए ये स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, डाउट जो है वो टाइप करें, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर चैप्टर आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गया हो तो अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।